नमस्कार, प्रदेश समय न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मण सिंह परिहार। मैं इस समय हूं मुरार के सिविल हॉस्पिटल में और यहां पर एक पेशेंट भर्ती हैं जिनके साथ रात को संदीप गुर्जर और उनके भाइयों वगैरह ने सबने मारपीट की हुई है। और ये रात को 1 बजे तक पुलिस थाना मुरार में एफआईआर के लिए बैठे रहे, लेकिन पुलिस थाना मुरार द्वारा एफआईआर नहीं की गई। देखना ये है कि मुरार थाना पुलिस एफआईआर क्यों नहीं करती। एक विशेष समूह के एक बड़े नेताजी का फ़ोन आ जाता है और पुलिस उनके घर जाती है, चाय पीती है, अंदर बैठती है, लेन देन की करती है और सीधे आकर कह देती है अब एफआईआर नहीं होगी। परिवारजनों ने उनको यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। मैं उन्हीं से जानता हूँ कि क्या मामला था, क्यों उनके साथ मारपीट की गई है। हाँ जी, बताइए संदीप जी, क्यों हुई है आपके साथ मारपीट? मेरा चल रहा था इससे 3 साल पहले। संदीप ने मेरी गाड़ी फोड़ी थी। उसके बाद में हमारा इसमें एफआईआर हुई थी थाने में, मुराद थाने में। केस चलता रहा 3 साल तक। उसके बाद में अभी जैसे फाइनल जो हुआ बयान की वो हुई थी तारीख, तो मैंने जाके साहब वापस जाके बयान भी दिया है, छोटे भाई के बयान भी दिलवाए। उसके बाद में उसने राजीनामा का बोला, तो मैंने राजीनामा जब करेंगे जब हमारी गाड़ी फोड़ी है उसका अर्जा दे दे। तो राज बहादुर, मोनू कानेल और संदीप कानेल तीनों ने कहा कि तेरे पे लय पड़े तो ले लेना। तो मैंने कि मेरी गाड़ी फोड़ी है, पैसा भी नहीं देगा कि नहीं दूंगा। वो विवाद तीसरी बार हुआ था। चौथी बार मेरा कल विवाद फिर हुआ उनसे पैसों के चक्कर में। मैंने पैसे मांगे, मेरे को घर में अकेला पाके तीनों ने मारा, राज बहादुर, मोनू और संदीप। जब मेरा भाई आया घर पे तो उसको भी मारा, मेरे ड्राइवर को भी पीटा है उन्होंने। ड्राइवर कहाँ पे? हाँ, ड्राइवर वही दुलारे परिहार मेरा ड्राइवर है, मेरे यहाँ 2 साल से नौकरी कर रहा है वो। उसको फांसी लगा दी, लोग मान के चलो कुचेर के मारा है तीनों ने मिल के। ये किस चीज़ से मारा? ये मेरे को सर उसके बाप ने पराके फेंका है, मेरे पराके उसने मेरे को फेंका है, तो मेरा ये दीवार में सब लगा है। उसने पराके फेंका है मेरे को पत्थर पे, उसके बाप ने, राज बहादुर ने। हाँ, मतलब ऐसा आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जान से मारने की तो हाँ, जान से मारने की थी। मेरे को कुचेरा है, मेरे पैंट गिरे को सब बिगड़े, मेरे को कुचेरते हुए ले गए गाड़ी तक तीनों जने। अच्छा, मुरार पुलिस थाने का क्या कहना है? मुराद थाने पुलिस में आया सर, मेरा पूरा खून में लगल पगल था। थाने के अंदर उनका पहले से ही न जाना क्या हुआ, पुलिस उन्हीं के खिलाफ बोल रही। पुलिस ने हमारी कोई सुन रही थी और ना हमारी कोई सुनवाई हुई कि जाओ तुम तो ऐसे लड़ते रहते हैं। पुलिस ने हमको भगा दिया वहाँ से, थाने से। जब मैं रात में 1 बजे यहाँ पे एडमिट हुआ हूँ। अच्छा, संदीप पर इसके अलावा भी कोई बहुत सारे हाँ, संदीप पे बहुत से केस चल रहे हैं सर। वो तो ऐसा ही है, गुंडा है वो तो। हाँ, पहले अपना परिचय दे दें। मैं जैसा ही वहाँ गया तो नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम राम दुलारे परिहार है। मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या मैटर है क्या नहीं। मैं तो धंधरुआ से आया था, तो दूध भी साथ में लिए था, दूध लेके पर नहीं जाता था मैं तो घर। तो जैसा ही मैं एक को से उतरा तो उसने तुरंत ही मेरा नाम लिया कि मादरचोद परिहार तू यहाँ कैसा आया, ये वो। और सीधा बोलकर उसने मेरा, हाँ, मिद्दा बोलकर और हरजन बोलकर के मादरचोद यहाँ क्यों आया। और सीधा आकर उसने मेरा कॉलर पकड़ कर घीटी लगाकर और जोर से रोड पर पटका। और ये देखो मेरे निशान है। अगर एक भैया हैं वो अगर मुझे बचाने नहीं आते तो उन्होंने बिल्कुल बोले घीटी दबा दी, मेरा बिल्कुल बोल बंद हो गया था बिल्कुल भी। और सीधा मारने के लिए छूटा, पर एक नीरज शर्मा वो मुझे बचाने आया भैया, तो उन्होंने देखा एकदम कि मेरे ड्राइवर को मार रहा, तो भागकर आए मुझे बचाने के लिए। तो उन्होंने उसको भी मारा, मोनू शर्मा आ गया था, मोनू गुर्जर। और पीछे से प्रमोद भैया आए, तो प्रमोद भैया को उसके पापा ने पकड़कर बाथरूम में मार दिया था। तो तीनों लोगों ने मिलकर मुझे भी मारने लगे और उनको भी मारने लगे। और जो भी बीच में आ रहा था उसको भी मारपीट कर रहा था वो, तुरंत ही गालियाँ। और फिर जब मैं बाद में वहाँ उधर से गया तो ईंटों से पत्थरों से मारपीट करने लगा अपनी छत पर जाने के लिए। आप थाने गए तो थाने वालों ने क्या कहा? थाने में गए, थाने में कोई रिपोर्ट ही नहीं ले रहा, हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। थाने में गए, थाने में जाके बोला जा रहा है तो उनकी सुनवाई हो रही है, कुछ भी कार्रवाई की जा रही है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है उनकी सुनवाई हो रही है, आपकी नहीं हो रही है? मुझे ऐसा लग रहा है सर पैसा दिया गया, क्योंकि मेरे सामने एक स्कॉर्पियो वैन गाड़ी मेरे सामने आई थी सर, और उस गाड़ी में कम से कम आधे घंटे तक इनकी कोई बातचीत हुई है पुलिस वालों से। और उनके जाने के बाद हमारी सर कोई सुनवाई नहीं हुई है। पहले बोल रहे थे हॉस्पिटल जाओ, ऐसा करो वैसा करो, और वो लोग क्योंकि उन दारू पिए था संदीप जो गुर्जर है ना,
वो ड्रिंक किए हुआ था, तो वो ना तो किसी की सुन ही नहीं रहा था, किसी से ना कोई बात पड़ कर, सीधा जो भी आ रहा था उस व्यक्ति को सीधा मारी। पुलिस भी तो गई थी कहीं ना। हाँ पुलिस गई थी। बाद में जब हम लोग यहाँ आ गए, हम लोग थाने पे गए हैं। जब हम लोग थाने में आए तो थाने पे आके हमारी भाभियाँ थी, जो मेरे मैं जिनकी गाड़ी चलाता हूँ, तो उनके घर से थी। तो जाके पुलिस वालों ने हमारे घर पे जो हम लोगों को मारपीट की, हमें तो कुछ नहीं पूछा उन्होंने जाके जिसने मारपीट किया संदीप गुर्जर घर जाके, वहाँ जाकर ना तो कुछ पूछा कि क्या क्या नहीं, जाकर उन लोगों से बढ़िया हाथ मिलाकर चाय आए पियो, चाय पी खा के बाय बाय बोलकर वो सीधा वापस आए हैं। आकर हमारा कोई मैटर नहीं सुना, ना कुछ सुना। बोले तुम्हें क्या करना है वो आगे कर लो। हमने अगर कुछ बोलने कहा तो हमें धमकी और देने लगे, बोले यहाँ व्यवहार करोगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और थाने से बाहर निकाल दिया था साहब ने। पूरी रात खड़े हो गए, हमारा कुछ नहीं सुना। पर आकर मेरे भैया ने हमें हॉस्पिटल में एडमिट किया, यहाँ पर आके थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करवाया हमारा, और यहाँ पे भी आके कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस वालों को 2 बार कहने गए तो वो अभी भी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं।